की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास प्रूफ्स हैं। लश्कर तैयबा में, एलईटी में जो है रिशफल हुआ है। अच्छा, ये रिशफल्स और ये सारी कंस्ट्रक्शंस अब इस एंगल से हो रहा है कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यानी कि करने वाला है। या तो बोलें कि ऑपरेशन सिंदूर 1 ही रिज्यूम होगा या पार्ट 2 होने वाला है। कसूर एक जगह है, वो अब एलईटी का हब बनता जा रहा है। क्यों हब बनता जा रहा है? इसलिए बनता जा रहा है कि मुरीद के पे पहले स्ट्राइक हो गई और मुरीद के से अब आतंकी डर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने भी कुछ ऐसा ही बोला है कि यार कसूर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर लगाओ। वहां पर एक सीनियर ट्रेनर इमरान लियाकत भट्टी को इंस्टॉल किया है लश्कर ने ही, और वो अब पूरा ग्रुप को रिस्ट्रक्चर करेगा। क्या होता है इसे? लियाकत भट्टी जो है पहले सेंट्रल और साउथ पंजाब का नेटवर्क संभालता था और अब इसको दे दिया है कसूर का नेटवर्क। साथ में सीनियर ट्रेनर एक उस्ताद नाम का है, इसको उस्ताद नाम भी बोला जाता है। ये पहले मरकज मुल्तान में हुआ करता था और अब रिपोर्टेडली इसको कसूर डिस्ट्रिक्ट भेजा गया। क्यों कसूर मैटर कर रहा है? कसूर इसलिए मैटर कर रहा है कि कसूर जो है इंडिया ऑपरेशंस भी पहले देख चुका है। साथ में इस आदमी ने, ये आदमी मतलब बड़ा भरोसेमंद है एलईटी चीफ का, हाफिज सईद का। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर शादेंदु सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये आतंकियों ने अपने नए ठिकाने बना लिए इस डर से कि इंडिया हमला कर सकता है। कसूर पहुंच गई कहानी मुरीद के से, और पाकिस्तानी आर्मी भी ये चाह रही है कसूर में रहे ज्यादातर, पाकिस्तान की ओर मतलब बॉर्डर की ओर, या बोले तो मुरीद के टाइप जगह पे ना रहे जो आसानी से टारगेट बन जाता है। नेटवर्क में शिफ्टिंग हो रही है। ये कर क्या रहे? क्या ये इनका एक बड़ा प्लान सामने आ रहा है या घबराए हुए हैं कि इंडिया अब दोबारा अटैक कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने एक अपना बना रखा है प्लान कि जिसमें वो आतंकवादियों को ट्रेन करता है, मदद पहुंचाता है, और उनकी लोकेशन बहुत मैटर नहीं करती है। मकसद ये है कि कब मौका मिले और किस इलाके से हिंदुस्तान में घुस के वो टेररिस्ट अटैक करे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का एक इम्पैक्ट हुआ है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, सहमा हुआ है, वो अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि फिर से कोई टेररिस्ट अटैक करे। लेकिन साथ में वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे लश्कर तौबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये सारे के सारे एक्टिव है और इनकी डायरेक्ट मदद में आईएसआई आता है। और आईएसआई जब इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आप पूछेंगे कि ये कसूर में क्यों? कसूर देखिए बॉर्डर से बहुत नजदीक है, 20-25 किलोमीटर बॉर्डर से है। ये जगह पे अगर आप ट्रेनिंग करते हैं और बॉर्डर इलाके के आसपास अगर रोहित जी आप देखेंगे तो उन्होंने तमाम जमीन का एलोकेशन जो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर्विसमैन को देगा, रिटायर्ड कर्नल उनको बांट रखा है, और वहां पे उन्होंने अपने अपने फार्म हाउसेस टाइप बना रखे हैं। और ऐसा इलाका कि उसके अंदर क्या आप क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या अंडरग्राउंड चीजें बन रही हैं, मतलब कि छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में आपने पूरे बॉर्डर के इलाके के आसपास ऐसे लैंड का एलोकेशन कर रखा है। तो ये फैसिलिटेट करता है उनके रेंजर को, ये फैसिलिटेट करता है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को, और साथ में इस तरीके के आतंकवादियों को अगर ट्रेन करना है, स्टेज फॉरवर्ड करना है और हिंदुस्तान के बरखिलाफ इस्तेमाल करना है तो वहां से उसको लॉन्च किया जा सकता है। तो एक तरीके से ऐसी अगर वो डेप्थ एरिया में होंगे, अगर उनकी डिटेक्शन हो जाएगी लोकेशन की, और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक्शन किया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसमें उसके एयरफील्ड देखिए नुकसान हुआ, उनका कमांड सेंटर नुकसान हुआ, उनका एवाक्स को नुकसान पहुंचा। तो अगर डेप्थ एरिया में जाते हो तो उसके अलग तरीके के रिपोर्टेशन है। और जैसा कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट में दिखा है कि उनका मकसद पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान से लड़ना नहीं, जब तक पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वो मदद कर रहा है, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर है, जो उनके लॉन्च पैड है, उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। तो इस टेम्पलेट पे पाकिस्तान काम कर रहा है और इस टेम्पलेट को उसने डेप्थ एरिया से फॉरवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दिया। इसी वजह से उसने कसूर में, क्योंकि वो उस इलाके में ज्यादातर रेंजर्स हैं, बॉर्डर एक्शन टीम होती है, क्विक रिएक्शन टीम होती है, इस तरीके के एक्शन वाले फोर्स जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं, उनके साथ इनको ऑपरेट करना शुरू किया। तो एक मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आईएसआई फिर से पंजाब के फ्रंट को एक्टिवेट करना चाहता है, जेएनके को डिस्ट्रैक्ट करेगा, पंजाब के फ्रंट को एक्टिवेट करेगा, वहां से ड्रग्स की तस्करी करेगा और इसी को एक्सटेंड करते हुए रन ऑफ कच्छ तक जाता है। तो कहने का मतलब कि वो हर एक टेररिस्ट को, आपने जैसा बताया कि वो यही जो लियाकत भट्टी है वो मुल्तान में भी देखिए ऑपरेट कर रहा है फर्दर साउथ। तो कहने का मतलब है कि इसका ऑपरेशन का जो रेंज है, ये जो ट्रेंड माइंडसेट के लोग होते हैं, जो कि जिहादी मेंटालिटी रखते हैं,
उनको एक एडवांटेज होता है कि अनएजुकेटेड यूथ को वो पकड़ते हैं, मोल्ड करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और अपने टेररिस्ट कैंप में शामिल करते हैं, और उसकी मदद के लिए फिर पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, तो पूरा पूरा एक नेटवर्क काम करता है। इस नेटवर्क को तोड़ना है, और पाकिस्तान की सियासत भी इसको नहीं तोड़ पा रही है, चाहे असीम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ। इस नेटवर्क को तोड़ना मुश्किल है अनटिल अनलेस आप एक डेलिब्रेट ऑपरेशन अपने सरजमी पे ही चलाए। यही टीटीपी था जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा पड़ा किया, और आज की डेट में जब टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन कर रहा है तो आपके आर्मी विफल है उसको कंट्रोल करने में। तो ऐसा ना हो कि आपकी ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि आपके यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो तो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, बलूचिस्तान के साथ हाथ मिला ले, तो ये भी एक डर बना हुआ होता है। लेकिन जो उनके जो आका हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सैयद सलाउद्दीन, ये के सारे एंटी इंडिया काम करते हैं। इनका ऑपरेशन हिंदुस्तान के बरखिलाफ होता है, लिहाजा ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ यूज होंगे, और इनका ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जिहादी व्यक्तित्व, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के जिम्मे होता है। राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि कसूर बहुत दूर नहीं है बॉर्डर से, मुरीद के से तकरीबन 100 किलोमीटर के ऊपर पड़ता है। ये कसूर जो है यहाँ हेडक्वार्टर बनाना, क्योंकि मुरीद के टारगेट हो चुके, तो क्या पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम कसूर पे टारगेटिंग कर सकते हैं, कसूर बना लेंगे तो वहां से आसान हो जाएगा, या वह गरीबी ज्यादा है वहां रिक्रूटमेंट आसान होगी? ये टैक्टिकल शिफ्ट क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये पूरे बॉर्डर इलाके में घूम घूम के रिक्रूटमेंट करते हैं, और जो यूथ है जो उनको पहले ब्रेन वॉश करके ट्रेन करते हैं। तो ये चीजें पहले उन्होंने देखे पीओके में शुरू किया, फिर उसके बाद पंजाब के इंटीरियर में गए, फिर वहां से शिफ्ट होके इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरीके के कैंप लगाने की कोशिश की, और अब कसूर की तरफ आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक सेट पैटर्न नहीं है, टेररिस्ट कहीं भी ट्रेन किए जा सकते हैं, उसमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, 2-4 हाइड आउट चाहिए, फायरिंग रेंज चाहिए, एक्सप्लोसिव को असेंबल करने की जगह चाहिए, ग्रेनेड फायरिंग, और एक तरीके का जो बिल्टअप एरिया में जो जिस तरीके से फाइटिंग की जाती है उस तरीके का आप ट्रेनिंग करके उनको एक तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो ये घूम घूम के ऐसे ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग कैंप को नुकसान भी पहुंचा दिया तो इससे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं होता, इसको फिर से सेटअप किया जा सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान आर्मी की लगातार मदद रहती है। तो आपने पहले देखिए, अब मुरीद के से कसूर आए हैं, कसूर से हो सकता है फर्दर साउथ में जाए, लेकिन साउथ में इसलिए जाने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वहां बीएलए का ऑपरेशन है। बीएलए एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है, सिंध है, बलूचिस्तान का इलाका है, तो उस इलाके में इनकी ऑपरेबिलिटी, इनका सपोर्ट कम मिलता है। तो ये ज्यादातर पंजाब के इलाके में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हिंदुस्तान की आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन इस मिथ को ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ दिया। हमने पीओके में भी हमने किया, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस जाके भी किया। तो ये सारा कुछ मिस एडवेंचर है, यूथ को बरगलाने का तरीका, और साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस बना के रखना है। क्योंकि अब सारी चीजें सिमट के पंजाब के इर्द गिर्द ही रह गई हैं रोहित जी, क्योंकि बाकी इलाकों में डिस्टर्बेंस है, एक जगह टीटीपी एक्टिव है, एक जगह बीएलए एक्टिव है, तो ये कहीं और ऑपरेट ना करके पंजाब को पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ड्रग पेडलिंग, पाकिस्तान का इंसर्जेंसी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, और कहीं मौका मिला तो फिर से एक टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देंगे। लेकिन ये बहुत सोच समझ के पाकिस्तान को करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर 2 आपके ऊपर लॉन्च हो जाए और आपकी जो आर्थिक दशा है, आपका जो पॉलिटिकल स्टेट है, मिलिट्री जो कंट्रोल है, वो सारा कुछ तहस नहस हो जाए और पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन हो जाए। इससे उसको सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए। पानी रोका है तो इतना बिलबिला रहे हैं, याद भी आ गया कि हम इंडस वैली के लोग हैं, हम अरबों की संतान नहीं हैं, सब कुछ समझ में आ गया, सारी कहानी क्लियर हो गई। और ये भी कि अपने एंसेस्टर्स भी याद आ गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो एक्शंस हैं उनसे इम्पैक्ट तो बहुत तगड़ा पड़ता है पाकिस्तान, नो डाउट अबाउट इट। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था सर कि ये जो टेरर नेटवर्क बन रहा है, चाहे कसूर हो, चाहे मरीज हो, चाहे कहीं और हो, और रिशफल्स चल रहे हैं बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक तरीके, जैसे हमारे यहाँ आईएएस के रिशफल्स होते हैं उस तरीके के रिशफल्स हो रहे हैं। तो यार मतलब इस तरीके का एक सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम में पाकिस्तानी आर्मी कितना इन्वॉल्व है? ये पाकिस्तानी आर्मी भी डिक्टेट करती है इन सबको? रोहित जी, आपका शक बिल्कुल सही है, ये तो ऑथेंटिक है।
पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट आईएसआई के थ्रू इनके ऊपर रहता है और तमाम तरीके की इनकी जो ट्रेनिंग होती है, ये जब पकड़े जाते हैं टेररिस्ट तो उनके पास जो हथियार मिलते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसमें सीधा सीधा आपको आईएसआई का एंगल दिखता है। उनके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरीके के सीक्रेसी डिवाइस यूज करते हैं, कोड का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर की तरह आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो जिहादी जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये भी दिखाता है कि आपको एक किसी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ने आपको ट्रेनिंग दिया। अब वो आप पाकिस्तान के केस में रेंजर और पाकिस्तान की आर्मी होती है और एक बहुत बड़ा अनऑडिटेड फंड आईएसआई के पास होता है, जिसका इस्तेमाल इस तरीके के जिहादी लोगों को रिक्रूट करने के लिए करते हैं। और पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो सम्मान इनके पास मिलते हैं, जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मिलते हैं, जो करेंसी मिलती है, सारा कुछ दिखाता है कि पाकिस्तान टोटल सपोर्ट इन आतंकवादियों के पास होता है। और साथ में एक मदद करते हैं इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, बॉर्डर को एक्टिवेट करके फायरिंग करके एक आप इन्फिल्ट्रेशन, और जिस तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट आप करते हैं, तमाम तरीके की चीजों को आप मद्देनजर रख के इनको इन्फिल्ट्रेशन में आप मदद कराते हैं। अब ये सारे के सारे पकड़े जाते, लेकिन एक तरीके का इतना आपने उनको पैसा दिया, ट्रेन किया और मन माफिक जगह पे उनको लॉन्च करने के लिए अपॉर्चून मोमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं। ये सारा कुछ दिखाता है कि ये एक ऑर्गेनाइज संस्था, जिसको कि पाकिस्तान आर्मी बोलते हैं, उसके तहत ही होता है और वही उसको एक्टिवेट करते हैं। जियाउल हक की फिलॉसफी पे वो अभी तक लगातार काम कर रहे हैं। फुल फ्लेजेड वॉर तो वो लड़ नहीं सकते, इन्हीं टेररिस्टों के माध्यम से, इन्हीं आतंकवादी सरगनाओं की वजह से हिंदुस्तान को वो 1000 कट देना चाहते, लेकिन 1000 क्लब अब पाकिस्तान को लगते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के बॉर्डर सिक्योर हो रखे हैं और एक तरीके का भय तो पाकिस्तान आर्मी में है इंडियन आर्मी को लेके। इंडियन आर्मी का वो बहुत खौफ खाते हैं। जब हम बॉर्डर पे होते थे, आई टू आई कांटेक्ट होता था इनसे, तो उनमें तो एक अलग तरीके की दहशत देखने को मिलती थी। तो पाकिस्तान की आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी, मैं उनको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बैटल फील्ड में एक्टिव फ्रंट पे वो हमेशा मार खाते हैं, भाग खड़े होते हैं, तो ये उनकी ट्रेनिंग का लेवल है। मीडिया में या बड़े बड़े स्टेटमेंट देख के या टेररिस्ट एक्ट करने में उनकी महारत है, वो इसको कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में ये बदला हुआ भारत है, ये सक्सेसफुल होने वाला नहीं। अगर मिस एडवेंचर किया तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जरूर लॉन्च होगा और उसमें टोटल डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान का होगा।